जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है डीसी। दोस्तों, हमारे पास आज आप सबको दिखाने के लिए दो क्लिप है। पहला क्लिप है चर्ची चचा का। चर्ची चचा एक बार फिर से जो है अपने बहुत तगड़ा वाला जो है वो लेने के बाद जो है वो पहुंच गए हैं आज, और खतरनाक खतरनाक बातें कर रहे हैं भाई साहब। मतलब सुपर पावर वाली पूरी फीलिंग आ रही है चचा को। बड़ा भयंकर वाला लिया है उन्होंने। और उसके बाद दोस्तों, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट क्या बोलेंगे, अब तो वो कत्लेआम कह सकते हैं। डीसी प्रोटेस्ट तो रहा नहीं है। अब ऐसी ऐसी फुटेजेस हैं हमारे पास में एक्स के ऊपर जो रॉ फुटेजेस है, तो मैं दिखा नहीं सकता, वो अनब्लर्ड है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे। लेकिन यकीन माने, आप जाइए खुद एक बार, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है। मतलब डीसी, इमेजिन करो यार, सोचने वाली बात है ना, इमेजिन करने वाली बात है कि जो क्लेम करा जा रहा है, हमें नहीं पता है, जो क्लेम करा जा रहा है 150 से ज्यादा जो टीएलपी के वर्कर्स हैं उनको गोलियां मारी गई है भाई साहब। गाड़ियां उनके ऊपर से निकाली जा रही है, ठीक है। और पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया को तो लाइव कवर करना चाहिए था उसको, लेकिन कोई कवरेज नहीं है भाई। जो थोड़े बहुत इंटरनेट, हाँ इंटरनेट बंद है, थोड़ा बहुत कहीं से क्लिपें आ जा रही हैं एक्स के ऊपर में। ये हाल है पाकिस्तान की मीडिया का। इतने गुलाम लोग हैं और इतने ज्यादा क्या कहेंगे यार, मतलब चाटने वाले हैं ना पाकिस्तानी मीडिया। जितने भी लोग हो गए, ये बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं इंडिया के ऊपर, इतने चाटने वाले लोग हैं कि कवर तक नहीं कर रहे हैं भाई। यहाँ पे ना बात इंडिया की है, ना बात किसी और की। यहाँ तुम्हारे लोग हैं यार, वो वही पाकिस्तानी है लोग हैं जिनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जा रही है, गोलियां मारी जा रही है। लेकिन वही बात कर रहा है डीसी जो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल गायब है। तो एक दो क्लिप आपको दिखाएंगे उससे रिलेटेड, लेकिन पहले चलते हैं चर्ची चचा के पास। बाकी दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करना है आपको, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप लोग षड्यंत्र करें कमेंट बॉक्स में आके और वीडियो को लाइक कर दें। चलो भाई, चलिए। अब देखिए, ज़माना ये आ गया कि एक मुल्क जिसकी हमने इतनी मदद की, इतने लोगों को हमने पनाह दी, इनके लोगों को इतना ख्याल किया, 2 सुपर पावर से इनको जितवाया, अब वो हमारे ख़िलाफ़ जो है, क्रिकेट मैच भी हो तो वहाँ पर हमारे ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं, इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अब कोई दुनिया के अंदर कोई शर्म हया होती है। अफ़गानियों का हाल ये हो रहा है कि अब इंडिया से जाके मुआहदा कर रहे हैं हिंदुओं से। तो अब बुनियादी जो बात है जैन साहब, वो बात यही है कि आप हम पर आपने यलगार कर रखी है। तो अब बहरहाल उनको ये वक्त तो गुजार दें बिहार वाला, फिर इसके बाद में इनका हिसाब किताब कर लेना चाहिए। बिहार में जो भी रिजल्ट आया, हमें तो ये कहते हैं अगर उनकी मदद करना चाहते हो, मोदी जीत जाए तो एक हमला कर दो, उनको ठगाने लगा दो, तो मोदी जीत जाएगा। कि भाई आप तो हमारी तो फ़ायदा है। मैंने मोदी जितना भी जीते हमारे फ़ायदा है, क्योंकि वो काम तो करता नहीं है सर। वो अपनी हरकतें करता है। फिर मेरे साहब, अमेरिका पाकिस्तान के दरमियान बड़ी दोस्ती बहुत बढ़ रही है। ये बार बार मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें कोई ना कोई खतरा भी है। नहीं जैन साहब, एक बात याद, कोई खतरा नहीं करें आप। बाज़ औक़ात ये होता है कि कौमों की किस्मत जो है वो, देखिए ना, उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता था कि भूखा नंगा है। इंडिया वाले तो हमारा बहुत मजाक उड़ाते हैं जी, कि हर जगह एरिट्रिया में जाते हैं, वहाँ भी मई मांगने तक जाते हैं, वहाँ भी मांग के आते हैं, वहाँ भी ये कर रहे हैं फलां। भाई हमारे पास इतनी दौलत है कि आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते। अगर कोई आदमी ये कहे कि $60 ट्रिलियन का हमारे पास मादनियात हैं, तो फिर क्या बात कर सकते हैं। तो अब हमने जो है रूस को भी बता दिया है, चीन को भी बता दिया है, अमेरिका को भी बता दिया है कि भाई हम अवेलेबल हैं। तो अब हमारे पास बहुत है मादनियात। मेरे साहब देखिए, हमारे पास दौलत है, बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास ना वो दौलत नीचे तक नहीं आती है। भाई आ जाइए, मसला ये नहीं हो रहा। जब जंग के हालात पैदा होते हैं, दुनिया भर में जंग के हालात पैदा हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसका एक ही मीनिंग है ना भाई, कि मतलब हमारे पास दौलत तो बहुत ज्यादा है, सब कुछ है, लेकिन वो नीचे तक नहीं आता है। मीनिंग एक ही है वैसे, दो मीनिंग तो नहीं निकल रहा है यार। पाकिस्तान में इतनी दौलत है गौरव भाई कि कल आसिम, वो क्या नाम है इसका, अली नासिर बता रहा था कि उसके घर में भाई सब छेद ही छेद कर दिए, गड्ढे गड्ढे कर दिए जमीन के नीचे, पाकिस्तानी कराची खोद खोद के। वो भी तो कराची में ही रहता है ना, वो भी तो कराची में ही रहता है। तो वही तो बता रहा। अभी तो परसों ही ना हम देख रहे थे वीडियो दोस्तों, जिसमें कराची के अंदर छेद करने में लगे हुए पाकिस्तानी की सोना निकल रहा है वहां से।
यार 60 भाई मजाक ले रहे हैं यार, पाकिस्तान को भिखमंगा कहते हैं यार। चचा का कॉन्फिडेंस देखो यार, मुझे लग रहा है 3-4 रोटी एक्स्ट्रा खा के आए चचा। तो उस वक्त मैं सिर्फ गोल्ड ही काम आया, गोल्ड खरीद के गोल्ड रखते खरीदते थे हैं जी। अब आप देखिए कि आपने जो लोगों ने, हमने तो जब ज़माने में जब हमने बच्चों की शादियाँ की तो 59,000 का लिया था एक तोला जी। अब वो जो है 4,25,000 का तो आज हो गया जी। तो मैंने कोई अंदाज़ा लगा है आपको। तो इंटरनेशनल इम्पैक्ट है बेशक है, लेकिन हमारा लोकल भी कुछ निज़ाम ठीक नहीं है भाई। आप बात ये है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मुझे ये बताइए कि अगर ये नहीं हो तो कैसे काम चलेगा? आप मुझे बताइए ना। उनके पास कोई सरमायाकारी के लिए कोई चीज़ ही नहीं है पाकिस्तानियों के पास, तो गोल्ड खरीद के रख रहे हैं अपने पास। तो ये गलत है ना, ये नहीं। अमेरिका खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है, आप क्या बात कर रहे हो? ठीक है, लेकिन जो हमारे सरमायाकार ना वो बिजनेस के बजाय इस पे आ गए क्योंकि उनको पता है प्रॉफिट है। भाई आप बस ये बहस नहीं है, प्रॉफिट की बहस नहीं हो रही है। बहस ये हो रही है कि आपके यहाँ अमन अमान का फुकदान है जी। इंडिया में भी इंटरनेशनल कंपनियां बंद हो रही हैं, पाकिस्तान में भी बंद हो रही हैं, इसलिए कि सबको ये खतरा है कि यहाँ दोनों के दरमियान में जंग हो गई है। जब जंग होती है तो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के जाती हैं जी, ये याद रखें आपको। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के और इंडिया के दरमियान में जो ये जो बढ़ा रहे हैं मोदी साहब, ये अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दो मार रहे हैं, एक नहीं 2 कुल्हाड़ी मार रहे हैं, एक पैर में, एक दूसरी पैर में जी। कि वो उनको मालूम नहीं है कि इनके क्या असरात मतलब होंगे जब जंग के हालात पैदा करोगे जी। आप इलेक्शन जीतना चाहते हो, आप मुल्क खोखला हो जाएगा आपको। समझ ही में नहीं आया चाचा कहना कि मतलब चर्ची चाचा जब बात करता है बीच बीच में एक साथ करंट आता है, जब उसका जो सुन के आता है चर्ची चाचा एक साथ क्या बात कर रहे हो? अरे चचा कहना क्या चाह रहा समझ में नहीं आया। कभी सोने से पहुंच गया, फिर आ गया कि भाई जंग होती है तो हमारी कंपनियां भाग रही हैं यहाँ से, भारत की भी कंपनियां। भाई भारत में कौन सी कंपनियां भाग रही हैं यार? अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर से पीएनजी हो गया, यामाहा हो गया, इनका टेलीनॉर हो गया, इनका पता नहीं शेल हो गया, पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट हो गया, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां इनके इधर से भाग गई हैं। इंडिया से भाग तो रही हैं यार। क्या यार देखो, या तो हम मैं भी एक्सेप्ट करूंगा इंडिया से कंपनियां भाग रही हैं, पाकिस्तान की टेररिस्ट कंपनियां यहाँ से भाग रही हैं, जो पाकिस्तान टेररिस्टों को यहाँ पे भेज रहा था। अच्छा देखो, एक बात ये भी है ना डीसी, जब कमाई खत्म हो जाता है ना तो फिर उसके बाद घर में जो चीजें दिख रही होती हैं वो दिखती हैं कि मैं क्या बेच सकता हूँ, है ना। जब कमाने का कोई सोर्स ना रह जाए तो फिर नजर कहाँ जाता है? नजर जाता है कि घर में किसके किसके पास सोने के रिंग है, किसके किसके पास सोने के चैन है, और कौन सी चीजें बेचा सकता है। तो पाकिस्तान वही ख्वाब में पड़ा हुआ है। क्या हो गया भाई? ठीक है समझ गया। ये कुछ और मीनिंग निकलता है क्या इसका? है कि नहीं भाई लोग? मतलब दोस्तों आप लोग, ये तो वही आदमी सोचता है जो घर में नालायक होता है। तो वही तो कर रहा हूँ, नालायक ही तो है पाकिस्तान यार। अब देखो ना, अब ये क्या कह रहा है कि देखो ठीक है सोना खरीदना नो डाउट यार। अच्छा ऐसे ही देखा जाए भाई तो फिर तो इंडिया के पास जितना सोना है, मैं एक बात बता रहा हूँ डीसी, हमारे टेम्पल्स में, हमारे मंदिरों में जितना सोना होगा अंदाजा नहीं है किसी को, ठीक है। लेकिन क्या हम उसके ऊपर बात करते हैं क्या? अरे यार हमारे पास तो बहुत सोना है यार, वो तो फिर अगर ऐसा हालात बनेगा तो इंडिया को टेंशन ही नहीं है। बट नहीं, हमें भाई आगे बढ़ने का सोचना है। बट ये आगे बढ़ने के बारे में सोच नहीं रहे ये, अब क्योंकि भीख पे मिलना बंद हो गया है तो अब क्या ही कर सकते हैं। अच्छा अब आते हैं टीएलपी वाले मुद्दे पे। खैर भाई देखो, आज के बाद कोई पाकिस्तान को भिखमंगा नहीं बोलेगा भाई। कराची से गड्ढे खोद के पाकिस्तानी सोना निकाल रहे हैं। चलिए टीएलपी ने क्या कांड किया है सर, ये आपको दिखाते हैं। बू आ रही है, वहां से खून की बू आ रही है। मुरीद के अंदर नाज़रीन जुल्म हुआ है, कयामत भरपा कर दी गई है, जुल्म की एक तारीख रकम हुई है, इंतहा कर दी गई है मुरीद के में। नाज़रीन साद रिजवी के काफिले को चारों तरफ से घेर कर गोलियां मारी गई हैं। इस मजहबी जमात के काफिले को घेर घार कर भून दिया गया, लिटरली भुना गया। उसके बाद बाकायदा से नाज़रीन लाशें पड़ी हुई हैं और पुलिस के डंडे उनके ऊपर मौजूद हैं। पुलिस नारे लगा रही है, सेल्फीज बना रही है। मरकजी जो कंटेनर था उसे आग लगा दी गई है जिस पर साद रिजवी साहब खुद बैठे हुए थे। मैं नाज़रीन इस मजहबी जमात की पॉलिटिक्स के साथ मुकम्मल तौर पर इख्तिलाफ करता हूं, मैं इनकी मजहबी जुनूनियत के साथ इख्तिलाफ करता हूं। मैं समझता हूं कि यह सही मजहबी तर्जुमान नहीं है, लेकिन इन्हें नाज़रीन पाला गया है, पोसा गया है, ये किसी की बी टीम के तौर पर इन्हें सामने लाया गया, इन्हें बड़ा किया गया और उसके बाद अब जाकर नाज़रीन इन्हें घेर कर मारा गया। घेर कर, ये जुल्म है,
ये जुल्म की इंतहा है जो कि वहां पर कायम की गई है। ये नहीं हो सकता। अल्लाह करे कि हम कोई ख्वाब देख रहे हो और अभी थोड़ी देर बाद इस ख्वाब से जागे हैं, जो कुछ मुरीदके में हुआ है। जो जुल्म और जबर किया गया है मुरीदके के मकाम पे, जिस तरह कत्लो गारत की गई है, जिस तरह लोगों की बॉडीज के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, जिस तरह जख्मी लोग गाड़ियों के अंदर मौजूद कंटेनर के अंदर और आग लगा दी गई उसको, और फिर जिस तरह दिखाया गया कि आईजी अपने पुलिस वालों को शाबाश दे रहा है। मैं एक सवाल एक्स पे पूछ चुका हूं, आपसे भी पूछता हूं, क्या इस वक्त पाकिस्तान पे एक सीरियल किलर हुक्मरानी कर रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना है, क्योंकि अगर एक मास मर्डरर सीरियल किलर पाकिस्तान का हुक्मरान बना बैठा है और जोर जबरदस्ती का हुक्मरान बना बैठा है, तो वी आर ऑल डूम्ड। एक के बाद एक को वो मारता चला जाएगा और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जो खबरें आ रही है नाज़रीन, ये जो मजहबी जमात क्लेम कर रही है, ये नंबर इतना बड़ा है कि मैं आपके सामने रखूं तो आपकी चीखें निकल आएंगी। जितना बड़ा नंबर शाहतू के हवाले से ये मजहबी जमात क्लेम कर रही है। बीबीसी भी नाज़रीन शाहतू की तस्दीक कर रहा है। फिर एक वीडियो हमने देखी है कि जहां पर साद रिजवी साहब गिर रहे हैं, बाकायदा से गिर रहे हैं, महसूस हो रहा है कि सामने से उन्हें शूट हुआ है। ये जो जमात है ये क्लेम कर रही है और बीबीसी क्लेम कर रहा है कि साद रिजवी साहब को अल्लाह ना करे लेकिन 3 गोलियां लगी हैं। मंसूर अली खान साहब अपने वीलॉग में ये क्लेम कर रहे हैं कि गोली नहीं लगी साद रिजवी साहब को। बहरहाल उनके बारे में अभी तक कोई इतलात नहीं है। ये जो कसाई खाना मुरीदके को बनाया गया है उसके बाद से नाज़रीन अभी तक कोई अपडेट साद रिजवी साहब के हवाले से या उनके भाई के हवाले से नहीं आई। वहां से जो आवाजें आ रही थी वो थी लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, और इधर से तड़ 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 मशीन गन्नें चल रही थी। ये जो गोलियां चल रही थी नाज़रीन ये इसी अवाम की हैं। ये जो बंदूकें हैं ये इसी अवाम की हैं। ये जो हमारे ऑफिशियल्स थे नाज़रीन, ये जो इस महीने की तनख्वाह लेंगे ये इसी अवाम की तनख्वाह लेंगे। अपनी अवाम को कौन गोलियां मारता है? अपने लोगों को कौन गोलियां मारता है? निहत्ते लोग हैं। मेरा खुद इख्तिलाफ है कि ये एहतजाज बनता नहीं था। मैं खुद ये समझता हूं कि इनका एहतजाज इस वक्त नहीं होना चाहिए था, और मैं खुद ये समझता हूं कि नाज़रीन साद रिजवी तैयार था मुज़ाकरात के लिए। वो मिन्नतें कर रहा था कि मेरे साथ मुज़ाकरात करें, उसे फेस सेविंग चाहिए थी, लेकिन उससे मुज़ाकरात नहीं किए गए, बल्कि ऊपर से बोतलें फेंकी गई कि गिरफ्तारी दो नहीं तो मारे जाओगे। और वो गिरफ्तारी के लिए भी तैयार थे। वो चाह रहे थे कि ये मामला किसी तरह से समेटा जाए, लेकिन घेर घार कर फिर नाज़रीन फजर के बाद एक ऑपरेशन किया गया और उन्हें गोलियां मारी गई। भाई अनकंफर्म्ड न्यूज है, लेकिन लगभग DC 150 प्लस जो है वो निपटे हैं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे पाकिस्तानियों, ये बताओ कि यही प्यार है तुम लोग का फिलिस्तीनियों के लिए हैं? अरे यही है ना, डीजे बजा दिया इनका। वो उधर से कर रहे लब्बैक यो लब्बैक, उधर से धम धम बीट, मतलब जो डीजे में बीट होती है ना, बीट। हाँ, वो शॉटगन चल रहा है सर वहां से। लिटरली मतलब यार अच्छा, एक चीज तुमने ध्यान दिया यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो, ये किसको कोट कर रहा है? एक कोट कर रहा है बीबीसी कह रहा है अबे तू पाकिस्तानी, ठीक है, हो कहाँ रहा है? पाकिस्तान के अंदर। भाई तुम्हें तो पाकिस्तानी मीडिया कोट करना चाहिए कि पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि पाकिस्तानी अखबार छप रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि भाई इतने मारे गए हैं। ये कर रहा है कोट किसको? बीबीसी को। बीबीसी बता रहा है। पाकिस्तानी मीडिया छाप ही नहीं रहा है भाई, कुछ भी देखा ही नहीं रहा है वो। क्या देगा यार? ये तो कितनी शर्म की बात है यार। ये भिखमंगे इंडिया के मीडिया के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। हाँ ठीक है, हम भी मानते हैं कि इंडियन मीडिया कुछ ज्यादा ही कर देता है, कभी कभी ज्यादा ही दिखा देता है वो। कभी कभी अगर ऐसा कोई प्रोटेस्ट होता है तो हमारा मीडिया दिखाता है, ऐसी बात नहीं। इंडिया में कोई भी बात बताओ यार, किसान आंदोलन हुआ हो या फिर सीए प्रोटेस्ट हुआ हो, जितने भी प्रोटेस्ट हुए क्या हमने लाइव फुटेजेस नहीं देखे मेन स्ट्रीम मीडिया पे? पाकिस्तान पे कितने लोगों ने लाइव फुटेजेस देखे? मुझे ये बता दो। खुद पत्रकार होके अपने चैनल्स को कोर्ट नहीं, हम भाई क्या दिखाते हैं डीसी, हमारा कोई न्यूज होता है हम दिखाते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ये कह रहा है, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स ये कह रहा है, इंडिया टुडे ये कह रहा है, हम उसी का आर्टिकल दिखाते हैं ना भाई, हमारे देश का मामला है। तो ये बताओ यार, ये खुद पाकिस्तान होके, पाकिस्तान में पता नहीं है कि नहीं ये बंदा, और पाकिस्तान के अंदर ये कांड हो रहा है, अपने मीडिया को कोर्ट ना करके बता रहा है बीबीसी ये कह रहा है। ये तो हाल है इनका। लिटरली पाकिस्तानी अवाम को एक्चुअली इन लोगों ने, आसिम मुनीर ने बिल्कुल प्रॉपर गुलाम ही बना दिया है कि भाई तुम जितना करना है कर लो, हम तुम्हें ठोकेंगे। और क्योंकि अभी अमेरिका का भी सपोर्ट है, और खास करके देखो ये गोलीबारी कब हो रही है डीसी, जब अभी सभी के सभी इंटरनेशनल मीडिया का फोकस जो है वो गजा में है। ट्रम्प गजा पहुंचा,
और भी काफी यूरोपियन कंट्रीज के लोग जो है, लीडर्स जो है वो गाजा पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो जो पूरा फोकस है वो अभी गाजा में शिफ्ट हुआ पड़ा हुआ है। तो जैसे ही फोकस गाजा में शिफ्ट हुआ, इन लोगों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी इधर में, ताकि ध्यान जाए ना। और मामला क्योंकि ट्रम्प का चल ही रहा है भाई साहब, फिलहाल तो अभी ट्रम्प के लिए ही काम कर रहा है सिमुन्नो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 150 क्या 500 मार दो। तो भाई गुलाम कौम कुछ नहीं कर सकती, ये ऐसे ही भाई हमेशा से ऐसे ही रहे पाकिस्तानी तो, हमेशा से। अब देखो ना, क्या इमरान खान के सपोर्टर्स को टीएलपी वालों के साथ मिलके हाथ नहीं मिलाना चाहिए था? क्या फिलिस्तीन के लिए प्रोटेस्ट करना सिर्फ टीएलपी वालों का, चलो जो जिस मकसद से भी कर रहा हो टीएलपी, लेकिन क्या सिर्फ उसी का काम था, है ना? बट क्या बोलोगे, फिलिस्तीन कहाँ का फिलिस्तीन, फिलिस्तीन तो मामला है नहीं यार। मतलब एक मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानियों के मुताबिक भी अगर सोचे, हमें तो पता ही रियलिटी क्या है, दुनिया को पता है, लेकिन अगर पाकिस्तानियों के मुताबिक उनके अकॉर्डिंग भी सोचा जाए तो, बट अगेन बेगर्स कांट बी, मतलब गुलाम कौम जो है वो तो उनके पास कोई चॉइस नहीं। पाकिस्तानी भी सब ऐसे ही हैं गौरव भाई, ईद के मौके पे दबा के ठूस ठूस के खाते हैं यार, वैसे दिखाते हैं देखो हम तो भूखे हैं, सबके सब पाकिस्तानी ऐसे हैं यार, क्या बात। हाँ, अगला दिन फिलिस्तीन के लिए आ जाते हैं बातें कहने के लिए, पकवान भर के टेबल पे रखा रहता है और फिलिस्तीन के लिए बातें करते हैं कि वहां तो बच्चे भूखे हैं। ओके गाइस, चलो आज के इस वीडियो में इतने ही। कमेंट कीजिए आप लोग, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।